अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लाहौर शहर की सड़कों से फूटते गटरों के चश्मे बनाम सरकार। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा इंशाअल्लाह ताला। लाहौर के हालात में आपको दिखाता रहता हूँ, लाहौर की बड़े छोटे इलाकों में भी गए, वहाँ पर भी जाके परेशानी आपको दिखाई। लाहौर की बड़ी सड़कें भी तकरीबन कुछ ऐसी हो जाती हैं बारिश के बाद। बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, वो बारिशें ज़्यादा होने से ये होता है कि पानी बहुत ज़्यादा आता है, और ये सच्ची बात है। जब पानी बहुत ज़्यादा आता है तो हमारे पास संभालने का कोई रास्ता नहीं है। जब शहर बनते थे पिछले ज़माने में तो बरसातियाँ बनाई जाती थी, बरसाती नाले बनाए जाते थे जहाँ से बारिश का पानी जाता था और वो किसी दरिया में गिर जाता था या किसी नाले में गिर जाता था। ये निज़ाम हुआ करता था। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ का एक ऐसा फैशन चला है कि जहाँ जहाँ से बरसाती नाले गुजरा करते थे वहाँ पर बड़ी बड़ी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हैं और बड़े बड़े अच्छे घर उनके अंदर बन गए हैं, बड़े बड़े कीमती घर बन गए हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है हाउसिंग सोसाइटी के रहने वालों को भी कि जो मेन रोड है, जब बारिश आती है तो वो ख़राब होना शुरू हो जाती है क्योंकि पानी का निकासी का निज़ाम कोई ठीक नहीं है। पानी को निकासी का रास्ता नहीं दिया गया कि पानी वहाँ से बह के जाए, क्योंकि जगह जो सी है वो ऊंची नीची होती है, पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। तो पानी के लिए सड़कें ऊंची हैं, सोसाइटियाँ नीची हैं, या सड़कें नीची हैं, सोसाइटियाँ ऊंची हैं, और वो तमाम पानी जो है वो सड़कों के ऊपर आ जाता है या सोसाइटीज़ के अंदर चला जाता है। इस सारे निज़ाम को लेके जो शहरी हैं वो बड़े परेशान हैं। आज मैं बरकी रोड के ऊपर हूँ। बरकी रोड लाहौर शहर में समझ लें फिरोजपुर रोड, बरकी रोड, और ये दो बड़ी अहम सड़कें हैं बेदियाँ रोड के बाद, जहाँ पर से बड़े बड़े लोग भी ट्रैवल करते हैं क्योंकि फार्म हाउसेज हैं इसके आगे, लोगों ने फार्म हाउसेज पे जाना होता है। तो ये बड़ी अहम रोड है। लेकिन मैं बड़ा हैरान होता हूँ, इसके शहरी बड़े परेशान है। शुरू करने से पहले ये बता दूं कि जिस हलके में मैं आज खड़ा हूं इसमें दो बड़े अहम लोग हैं नेशनल असम्बली के। एक साइड पे लगते हैं सरदार एयाज सादिक, उनका आपने पिछले दिनों भी शो देखा उनके हलके का, और एक यहाँ पर लगते हैं वज़ीर आज़म साहब, यानी कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का भी हलका यही है। NA 123 और NA 120 के दरमियान में मैं खड़ा हूँ। ये बरकी रोड है, बरकी रोड के मकीन मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल साहब, ये क्या परेशानी है? आपको भी बहुत ज़्यादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, हम सबको ही बहुत ज़्यादा है और परेशानी वाकई जेन्युइन है। हाँ, नजर आ रही है। गुजरना मुहाल हुआ है, खास तौर पर जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो तो अंदर ही नहीं जा सकते। बिल्कुल नहीं जा सकते, और तो रास्ता ही नहीं है। ये सही फरमाया कि हल्का भी बड़ा अहम है, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है, एयाज सादिक साहब का है। लेकिन इस पे बात ये है कि हमारी AC कैंट साहिबा ने इस पे काम अपने ताई जो है वो शुरू किया हुआ था कि नालों की सफाई, लेकिन उससे ये मसला हल होने वाला नहीं है। जब तक कि यहाँ पर एक सीवरेज लाइन बड़ी ना बिछे उतनी देर ताई जो है वो इन लोगों को। वैसे कोई देहात से कोई ताल्लुक है आपका? जी बस ऐसे थोड़ा बहुत ही है। आपको पता है कि पानी का एक रास्ता होता है। जी पुराने शहरों में ना इधर इरिगेशन के नाले हुआ करते थे। जी याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। मैं ना पुराना नहीं हूं, लेकिन मैंने थोड़ा सा पढ़ा है कि इरिगेशन के ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, बाकी किसी नहीं पता। इरिगेशन के नाले ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ढके गए ਨੇ। जी बिल्कुल ढके गए ने। हाँ जी। तो इरिगेशन के नाले ढके गए तो बरसाती नाले खत्म हो गए। सही कह रहे तो हैं। उन्हें पानी ने कितने जाना है? नहीं, आप वो सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब ना इरिगेशन के नालों से काम चलने वाला है ना किसी छोटे नालों से। यहाँ एक बड़ी स्कीम जो है वो लॉन्च जो है वो होनी चाहिए, और सुनवाई यही है कि ये जो है वो वासा के अंडर ऑलरेडी ये एरिया जो है वो आ चुका हुआ है। तो फिर जाहिर है कि फिर वासा को अब ज़रा थोड़ी जल्दी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि काम जो है वो खासा खराब हो गया हुआ है, जिसके ऊपर लोग ये कर्नल जुबैर साहब से बात पता है कि ये तो एहतजाजों को रोकने वाले लोग हैं, और लेकिन अगर ये आज हमारे साथ इधर खड़े हुए हैं वो परेशान तो फिर इसका मतलब है कि परेशानी है। कैसे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि वो बहुत बड़ी सोसाइटी है सामने, और पैरागॉन उसके अंदर आपको जाने के लिए मेरे ख्याल से पैदल नहीं जा सकते। मैं गाड़ी इस तरफ खड़ी की है। जी बट सब इस तरह है कि इस जगह पे जहाँ हम खड़े हैं इसकी आप खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें कि ये मेरे बाईं जानिब DHA है, जी है, दाईं जानिब पैरागॉन सिटी है, और आगे भी सोसाइटी है, और दरमियान में ये साफ सुथरा पंजाब है। यानी एक तरफ एयाज सादिक साहब का हल्का है, एक तरफ वज़ीर आज़म साहब का हल्का है, दरमियान में मरियम नवाज साहिबा का साफ सुथरा पंजाब बिल्कुल ऐसे ही है। वो आप जरूर दिखाइएगा। मैं दिखा रहा हूँ। तो हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ये जो साफ सुथरा पंजाब का जो उनका विजन है वो बरकी रोड पे भी
उसकी ताबीर हमें नजर आ जानी चाहिए। आपके लीडर के बारे में बात हो रही है। नहीं, वो सबकी लपेट ही गए हैं, पानी इनको लपेट रहा है, ये हमें लपेटने की कोशिश हमारे कर भी, रहे हैं। हम भी इसी सूबे के रिहायशी हैं जी, हमारी भी चीफ मिनिस्टर बिल्कुल ऐसे ही है जी। और हम तो यहाँ पे पैरागॉन सिटी के रिहायशी हैं। हाँ। और यहाँ पे हम रिहायशियों मैं के लिए साहब एक काम बात करते पूछूं रहते हैं। आपसे, जी, ये जब हाउसिंग सोसाइटी में लोग आते हैं, जब ये बिकती है, जी, जी। तो मैंने ये स्पेशली हाउसिंग सोसाइटी के अंदर प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं। आपको मतलब लोगों को क्या बताते हैं ये कि यहाँ पर क्या होगा, क्या सीन ख्वाब होते हैं, किस तरह की कारपेटेड रोड्स होंगी, बाहर तो तबाही मची हुई है। देखिए जी, वो एक तो लोकेशन यहाँ की बहुत अच्छी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपको पता है चंद किलोमीटर के फासले के ऊपर एयरपोर्ट है। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि इसके बिल्कुल मुतसिल DHA है, साथ में महफूजपुरा गैरिजन है, कैंट बिल्कुल करीब है, हॉस्पिटल, मैरिज हॉल, और अभी आप अगर दिखा सकें ये सामने हॉस्पिटल है, साथ मैरिज हॉल है, और दोनों के दरवाजों के सामने ये सीवरेज का पानी है, ये बारिश का पानी नहीं है। सीवरेज का पानी, बारिश के पानी में तो आप यहाँ आ ही ना पाते, क्योंकि उस वक्त तो ये बिल्कुल नदी नालों की तरह पानी बह रहा होता है। तो ये सीवरेज का पानी ये है। सीवरेज का पानी, और ये पूरे साल अभी हमारे साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि यहाँ पे पानी इसी तरह रहता है, बारिशों में बिल्कुल नदी नाले बन जाते हैं। आप माशाल्लाह सारे जो लोग इकट्ठे यहाँ पे हुए हैं, आप किसी उसके पास गए हैं, अथॉरिटी के पास गए हैं, वो कहते क्या हैं? देखें जी, हाँ, यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं ना, उनके दरमियान भी एक शक्कू शुबहात या डाउट पाया जाता है। अच्छा, वो क्या? क्योंकि जो AC ऑफिस है वो भी इसको ऑन नहीं करते, ऑन नहीं करते बरकी रोड को जी, कैंटोनमेंट बोर्ड है जी जी, कैंटोनमेंट बोर्ड वो भी इसको ऑन नहीं करता। वासा, जैसे वहीदुल साहब ने फरमाया कि उन्होंने शायद टेक ओवर तो कर लिया, लेकिन अभी तक वासा इसको ऑन नहीं करता, ना यहाँ को वासा का बिल आता है किसी को, और ना ही वासा इसको ऑन करता है। तो सबसे पहले इस हल्के की जो ओनरशिप है ना, ख़ास तौर पे बरकी रोड की, वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है, उसको डिफाइन करने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल ठीक है। हत्ता कि ये सड़क की एक साइड, जैसे मैंने आपको बताया कि अपना शहबाज शरीफ साहब का हल्का है, और एक असेंबली में बैठ के उनको आवाज वज़ीर आज़म है, मैं वही सोच रहा हूं, मेरी गुजारिश है कि वो जरूर आवाज ला दियो फिर हल्की जी के वज़ीर आज़म साहब नु। मैं ते मेरा ख्याल है कि इन्नी आवाज लाई, आवाज लांदा लांदा असेंबली तो भी बाहर हो गया वा भट्ट साहब, वो ਤੁਹਾਨੂੰ याद ही है कि जेड़े प्रोग्राम कीते जी बिल्कुल इस तरह ही अच्छा, है। इसमें ये अभी कर्नल साहब ने बड़ी अहम बात की है। वो क्या? ये ठीक कह रहे हैं कि ये जो सड़क का जो मामला है ना, इससे थोड़ा सा आगे जहाँ से बाउवाला स्टार्ट होता है, हाँ। उससे परे परे कंटोनमेंट है और इस तरफ कारपोरेशन आ जाता है। ठीक है। आज से पहले, इससे पहले जो है वो यहाँ पर बासा जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि ये एक देहाती इलाका जो है वो जिला कौंसल के अंदर जो है वो इलाका जो आता था। तो इस बिना के ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बासा का कोई सिस्टम मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, ये हाउसिंग सोसाइटीज जितनी भी हैं यहाँ से दूसरी तरफ, ये अपना सीवरेज लाइन कहाँ फेंकती हैं? आपको बड़ा नाला कौन सा लगता है? ये जी यहाँ पे करीबी बाऊवाला के पास एक नाला है, चरड़ ड्रेन उसको कहते हैं, ये उसमें डालते हैं? चरड़ ड्रेन में डालते हैं। कैसे? मुझे नहीं लगता कि ये कनेक्टेड भी हैं कहीं से, कहीं उसमें डाल गए होंगे। ये तो जी हमें भी ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि जो ड्रेन एग्जिस्टिंग है, अच्छा। जो ड्रेन एग्जिस्टिंग है वो बहुत पुराना है, और ये छोटा भी होगा, बहुत छोटा है। लेकिन अभी इस रोड के ऊपर मुतअद्दिद यूनिवर्सिटीज 9 इंच वाला है, कौन सा है ये? नहीं, ये 9 इंच वाला नहीं है, ये सही कह रहे हैं, बाऊवाले से आगे जो ड्रेन है ना, ये पानी सारा उसकी तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ छोटे नाले बनाए गए हैं और छोटे नाले को जो है वो उस बड़े नाले में डाला गया है। प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर सिल्ट इतनी जमा हो जाती है कि जिसकी वजह से वो जैसी नाला ऊपर की तरफ आता है तो वो पानी जो है वो यहाँ का उधर नहीं जा पाता। रोड वाला जो नाला CBD ने बनाया है, उससे कोई फर्क पड़ा? नहीं, CBD ने अभी नहीं वो नहीं, उधर नहीं, ये रूही नाला है ना? जी रूही नाला। हाँ, रूही नाला नहीं जाता इस तरफ से? नहीं, ये यहाँ पर एंड हो जाता है। लेकिन अब चूंकि मेरी भी AC कैंट साहबा से बात हुई है, उन्होंने इसके लिए इंतजाम किया है अब मशीनरी का कि वो इसकी सिल्ट निकालेंगे, तो जाहिर है उससे वक्ती तौर के ऊपर तो रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन परमानेंट रिलीफ यही है कि यहाँ पर बड़ी लाइन जो है वो मैं वही अर्ज करना चाह रहा हूं। आपने वोट किसको डाला था? मैंने तो जी PTI को वोट डाला। बिल्कुल ठीक है, आपने किसको वोट डाला? जी मैंने नहीं अभी बदला तो नहीं रह रहे, बदला नहीं कह रहा, वो जो बीबी मरियम साहबा का जिक्र आया ना, तो फिर अंदर की बात थोड़ी सी, वो भाई शहरी है, परेशान है। आप बताएं सर, क्या ये सूरत हाल है? आप गए थे, कर्नल साहब ने तो कहा हम शिकायत दे गए, उन्होंने कहा कि अभी वो कंफ्यूज हैं इधर या उधर, तो आप अपनी सोसाइटीज के लोगों के पास नहीं जाते, जो सोसाइटी के दफातर हैं, उनसे नहीं पूछते? असल में हम सोसाइटी के पास जब भी गए हैं, सोसाइटी आगे से कहती है कि जी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमारे उसमें नहीं आता। हमने जो लिंक किया हुआ है वो लिंक आगे से स्टक हो जाता है, उसमें फिर रिवर्स हो जाता है पानी।
तो क्योंकि ये बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, लाहौर की बड़ी हाउसिंग सोसाइटी में शुमार होती हैं जी। तो यहाँ पर वो मतलब कुछ सोच अंदर से सोसाइटी वाले नहीं कहते कि शायद इनसे इस पानी से उनको भी तो नुकसान है। सर वो अपने टाइम, वो भी जाहिर बात है, उनका बिजनेस है, एक प्राइवेट सोसाइटी है, वो अपने तौर पे ज़रूर कोशिश करते होंगे इसको सॉल्व करने की, लेकिन जैसा कि यहाँ पे वो आधा तितर आधा बटेर हुआ हुआ है साहब ने कहा जी, उसमें हो ये रहा है कि कंटोनमेंट कहता है कि ये हमारी एरिया नहीं है, और उधर से जो टाउन हॉल है वो कहता है कि ये हमारा एरिया नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो वो जब तक ये चीज़ डिसाइड नहीं होगी, इसको कोई ऑन नहीं करेगा, या कंटोनमेंट ले ले या जो है दूसरा कॉर्पोरेशन ले ले। आपने वोट डाला था? जी मैंने बिल्कुल वोट डाला था। मैंने जाहिर बात है शेर को, शहबाज शरीफ साहब को, है ना, वही आपके नुमाइंदे थे जी। आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको सुन रहे हैं, वो बड़े शौक से हमारा शो देखते हैं, जब वो सीएम थे तब भी देखते थे, अभी भी देखते हैं, आप सुना दें उनको। आप वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए पैगाम है जी। जी मेरा पैगाम है आपके वोटर का? जी मैं उनका डाई हार्ड वोटर हूँ, और मेरा पैगाम है कि जी खुदा का वास्ता है, हम भी टैक्स पेयर हैं, हम भी इसी पंजाब का हिस्सा हैं, हम पे थोड़ा एहसान करें। ये बहुत बुरा हाल है बरकी रोड का, इसको जैसे भी है, आपके लिए तो कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है ना, आप मीटिंग बिठा के दोनों इदारों को फैसला करवा के हम पे करम करें, और जो पाक साफ़ सुथरा पंजाब का एक नारा लगाया हुआ है हमारी सीएम ने, उनकी भतीजी ने, जी उनकी भतीजी ने, उसको पाया तकमील करवाइए। ये भी पंजाब है। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा इंशाअल्लाह ताला। चाचा की लाज रख लेंगी मुझे लगता है बीबी मरियम, या नहीं जी? चाचा से ज़्यादा प्यार नहीं करती मुझे लगता है। अगर नहीं भी करती, लेकिन देखें वो पंजाब का एक हिस्सा है, ये लाहौर का हिस्सा है भाईजान। हाँ, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ फार्म हाउस पे कैसे जाते होंगे, हैं ताड़ा फार्म हाउस है कि मेरा नहीं है? अच्छा फिर ठीक है। तो बर साहब आप देख रहे होंगे, अभी वीडियो भी दोस्तों ने बनाई, हाँ बनाई, यहाँ पे जो है ना चश्मे उबल रहे हैं अभी तक, आज जो है नाले उबल रहे हैं, उबल रहे हैं, और ये गटर जो है कल से बारिश बंद है, और अभी तक इसका ये हाल है। आप ये देखें कि 2 दिन गुजर गए हैं, 2 दिन गुजर गए हैं, और सामने हॉस्पिटल है, पानी खड़ा है। तो वही हाल है कि यहाँ पे जब लाइटें भी नहीं चलती थी तो उस वक्त भी यही मसला था कि ये कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता था कि ये हमारे हलके में आता है, हमारी जगह पे आता है, कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करता था। अच्छा। अभी भी वही पोजीशन है। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो हाउसिंग सोसाइटियाँ, आप हाउसिंग सोसाइटी की होती है ना, स्टैंडर्ड्स होते हैं कि इतना घर बनाना है, इतना नहीं बनाना, यहाँ से आगे, ये सारी हाउसिंग सोसाइटियाँ ये मनवाती हैं आपसे? जी यहाँ पे सिस्टम बड़ा अजीबोगरीब सा है। आपसे टैक्स भी वो भी लेते हैं, मेरे ख्याल से डेवलपमेंट चार्जेस भी लेते हैं, और बाकी मंथली चार्जेस भी हम दे रहे होते हैं, सब कुछ दे रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा इस तरह है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स आई हुई है। वो कैसे? वो हमारा जो एक सिस्टम था, ख्वाजा साहब इस सोसाइटी को ऑन करते थे, साद रफीक साहब, तो एक बुरा वक्त आया, एक दौर में उन पे बुरा वक्त आया, अल्लाह ताला किसी पे भी बुरा वक्त ना लाए। वो लोहे के चने वाला, लोहे के चने वाला। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि यहाँ पे कुछ हमारे ही सोसाइटी के लोगों ने उठ के एक तंजीम बना ली, और सोसाइटी के जो मामलात हैं अपने हैंड ओवर ले लिए। अब वो कुछ अर्सा तो वो अच्छे तरीके से चलते रहे, जिसमें हम लोग भी शामिल थे, उनको पुशअप कर रहे थे कि चलो सदर सुदर बन गए, सारा कुछ लोग बन गए, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसमें पॉलिटिक्स आ गई। अब वो पावर गेम बन चुका है, जिस पावर गेम की वजह से अब कोई काम नहीं होता। वो बात नहीं सुनते, वो बात नहीं सुनते, हालांकि वो भी यहीं से गुजरते हैं, इसी पानी से गुजरते हैं, यहीं से उनकी बच्चे भी गुजरते हैं, और गाड़ियाँ बड़ी हैं, बेशक गाड़ियाँ बड़ी हैं, दिल बड़े नहीं है, वो मसला नहीं है। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा इंशाअल्लाह ताला। गवर्नर साहब, ये जो हाउसिंग सोसाइटी वाली बात की है इन्होंने, और इन्होंने कहा है कि वो 2 हिस्सों में बट गए हैं, तो मेरे ख्याल से हाउसिंग सोसाइटी जब डेवलपमेंट चार्जेस लेती है, वो सारे पैसे लेती है आपसे, वो पानी का जो आप बोर करते हैं उसके भी पैसे लेते होंगे ये आपसे। जी बिल्कुल। तो ये सारा कुछ लेने के बाद ये आपको डिलीवर क्या करते हैं? लेकिन ये डिलीवरी का तो बहुत सख्त प्रॉब्लम है। उसकी वजह ये है कि प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है, और चंद मनपसंद लोगों के हाथ में उन्होंने तमाम मेंटेनेंस दे दी हुई है, जिनके पास ना तो इस तरह के काम का कोई तजर्बा है। जैसे हमारी जो सोसाइटी है ये 4000 घरों से ऊपर तजावज़ कर चुकी हुई है, तो 4000 घर, और इसका मतलब है कि अगर पॉपुलेशन लगाएं तो ये तकरीबन 30 से 35 हज़ार लोग यहाँ पे रह रहे हैं।
तो उनका इंतज़ाम अगर आप ऐसे लोगों के हाथ में रख दें कि जिन्हें इतनी बड़ी सोसाइटी को मैनेज करने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, तो फिर हालात वही होंगे जो इस वक्त हमारी सोसाइटी के हुए हैं। और गवर्नमेंट रियासत जो सी अभी तक ओन ही नहीं कर रही, उनको समझ नहीं आ रही कि उस बोर्ड को देना या इस बोर्ड को देना। हाँ जी, क्योंकि जो ये तो कॉलोनी के अंदरूनी मामलात हैं। आज जो ज़्यादा हमारा एहतजाज है वो है ये सड़क के हालात की वजह से। मैं वही देख रहा हूँ, वो सड़क देखें, ये सड़क आप ही का टॉयलेट का पानी आ रहा है ना, ऐसा ही है जी, बिल्कुल आप ही सोसाइटियों का पानी है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सोसाइटी सड़क पे फेंक रही है। हाँ जी, कल को हम ACDC के पास जाते हैं, वो कहेंगे सोसाइटी वाले सड़क पे पानी फेंक रहे हैं। तो देखें उसमें देखें असिस्टेंट कमिश्नर हैं या डिप्टी कमिश्नर हैं, वो बाइख्तियार अदारा है जी, बाइख्तियार ऑफिस है, उनका काम बनता है सोसाइटी के जो करता धरता है उनको बुलाएं, पूछें जी, बुलाएं उनसे आगे पूछें कि जनाब आपका पानी यहाँ क्यों आ रहा है। सर क्या हाल है आपका? आप भी माशाल्लाह यहीं रहते हैं? जी मैं भी यहाँ ही रहता हूँ। कैसा लगता है रहना आपको यहाँ? ये हम आए तो बड़े अच्छे ख्यालात के साथ थे, लेकिन आके मायूसी हो रही है। मायूसी हुई है? लेकिन सूरत हाल ये है कि इस इलाके की भी लोग बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं यहाँ पे। जी जी, अभी भी फेज़ 2 बन रहा है, फेज़ 2 बन रहा है, लेकिन वो फेज़ 1 वालों को रोता हुआ देख लेंगे तो कभी नहीं आएंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है रोना निकल जाएगा। बदकिस्मती इस इलाके की पता क्या है, ये है कि यहाँ पे जो सियासी लीडर है ना, वो उधार के आते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये हल्का ही नहीं है, शहबाज शरीफ साहब का, वो तो शहर के नहीं, वो शहर, वो तो मोची और लोहारी के, ठीक है ना, वो वहाँ से आ जाते हैं, यहाँ आके बात उनकी हो चुकी होती है, वो ना वो इलेक्शन लड़ने के लिए आए। नहीं, यहाँ तो थोड़ा सा रोकूंगा। मियां शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर बड़े अरसे से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहरहाल सर उनका असर नहीं हो रहा ना, उनका असर, हाँ असर नहीं हो रहा, ये अलग बात है। हल्का हो वजीर आजम ये आगे पांडो की, लिद्दर, हेर, वो सारे वजीर आजम का हल्का हो, और हम रो रहे हैं सड़कों पे, रो रहे हैं, ये बात तो नहीं है। मेरे ख्याल से एक दफा एहतजाज भी हुआ था रूही नाले वाले, जिन्होंने फिरोजपुर रोड पे शहबाज शरीफ को रोका भी था, ऐसे हुआ था जी। बिल्कुल कि उनके नाले का प्रॉब्लम था। पहली बात तो ये है कि जहाँ पर आपका माशाल्लाह पैर बड़ा मुबारक है, जहाँ पर पड़ जाता है ना, फिर वहाँ पर कुछ ना कुछ पारा पता नहीं कितने पड़ना। अच्छा, उसमें ये है कि जिस तरह से बीबी मरियम नवाज साहबा चीफ मिनिस्टर पंजाब, मैं आज मरियम को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, और ये देखिए उनका विजन देखिए। अभी मरियम से वर्कर है ना जी, बिल्कुल बिल्कुल, मरियम से उनके वर्कर की एक अपील ले चाहता हूँ कि इस चीज के ऊपर उनका बड़ा फोकस है, और आप बहुत बेहतर प्रोग्राम कर रहे हैं कि लाहौर में इस वक्त जा बजा तौर के ऊपर जितना काम सीवरेज के ऊपर हो रहा है, तारीख में नहीं हुआ। मैं अभी थोड़ी देर पहले कर्नल साहब से बात कर रहा था कि खोद छड़ी जा रहे हैं। नहीं, खोद छोड़ना नहीं है, ये बरसात की वजह से प्रॉब्लम हुआ है, और इतनी ये अथॉरिटी बनने से जो सैनिटेशन की जो अथॉरिटी नहीं बन गई है, उसके अंडर पूरे पंजाब के अंदर चाहे सरगोदा और छोटे छोटे शहर जो है, अब उनके अंदर भी बासा चली गई है। तो ये इलाका इंशाल्लाह, जिस तरह से ये आवाज़ आज आप बनकर आए हैं और कर्नल साहब ने बात की है सारे लवाई, और मैं समझता हूँ सीएम को कह दें, सीएम साहब आपके अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल जी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तमाम जो आज यहाँ पर सरापा एहतजाज लोग हैं उनकी तरफ से, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि दुकानदार भी या उनका कारोबार भी बड़ा मुतासर हो रहा है, तो इसकी तरफ पूरा तवज्जो दी जाए, और एक मीटिंग जो है वो इसके बारे में फौरी की जाए, जिसके अंदर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी हो, कैंटोनमेंट भी हो, वासा भी हो, AC कैंट साहबा भी हो, और अपना DCO साहब भी हो, ताकि ये बहाम ना रहे कि ये सड़क आदि कहाँ किसने करनी और आदि किसने करनी है। एक पूरा मंसूबा यहाँ के लिए बड़ा आना चाहिए सीवरेज का, और फिर सड़क बननी चाहिए, तो फिर ही मेरा ख्याल है कि बिल्कुल होना चाहिए। बड़े महंगे घर लिए में इन्होंने, पता नहीं ज्यादा प्राइस देके टैक्स भी दिया है हमने यहाँ पे जी, बिल्कुल प्रॉपर्टी टैक्स दिया है, उसके अलावा घर लेते हुए यहाँ पे घर कितने का मिलता है? मैं एक्चुअली थोड़ा सा जी, मैं यहाँ का डीलर एसोसिएशन का सदर भी हूँ, डीलर एसोसिएशन का पैरागॉन का जी। कितने का है? 2.5 करोड़ में आपको मिल जाता है, लेकिन DC रेट बहुत हाई है यहाँ सर, 12 लाख रुपया पर मरला DC रेट है यहाँ पे। DC हिसाब से तो 5 मरले का नहीं ना मिलेगा सर हम, लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि हम लोग हिसाब से कितने का हुआ कर्नल साहब? 60 लाख का तो 2.5 करोड़ पे ले रहे थे। नहीं, 60 लाख का हम 5% देंगे ना। बेसिकली वो तो जो बात बता रहे हैं DC रेट, तो वो कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर बता रहे हैं ना। इधर देखिए, उसके बाद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बाद ऑफ कोर्स जो भी 2.5 करोड़ पे आप 5 मरला, वो तो जी अभी डीलर्स आपको बताएंगे, लेकिन से कि वो 2.5 करोड़ में कितने किले ले लेंगे सो? मैं तो लगता जो शुरू दी होनी 2.5 करोड़ की पूरी सोसाइटी नहीं होनी है जी, है ना? हाँ, जो पहले शुरू दी होनी। अच्छा, आगे बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम। बरकी रोड के ऊपर है सीवरेज के काम दे रहे हैं आप मुझे या CM को? सॉरी, कोई बात नहीं,
परेशान नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम। बरकी रोड के ऊपर बात तो सुने, ये बताएं कि आप किसको वोट डाला आपने? वोट मैंने पीटीआई को डाला। ओह वाह, तो फिर आप किसको पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम कोई बात नहीं, हम फिर भी अवाम हैं, वो हमारे लीडर्स हैं। आप सीएम को पैगाम दें। जी, सीएम को मेरा पैगाम ये है कि बरकी रोड के ऊपर सीवरेज के मसले की वजह से और बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसके साथ साथ तालीम का बहुत हर्ज हो रहा है। इस बरकी रोड के ऊपर बहुत सारे कॉलेजेस और अच्छे ब्रांड के स्कूल मौजूद हैं, अकेडमीज़ मौजूद हैं। जब यहाँ पे बारिश होती है तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपनी अकेडमीज़, अपनी तालीम को जारी नहीं रख सकते। बहुत ज़्यादा हर्ज होता है। इवन के ख़वातीन भी ड्राइव करके बच्चों को वहाँ पे आके पिक और ड्रॉप करती हैं। बहुत सारे मसाइल हैं, तालीम का बहुत ज़्यादा हर्ज। मैं कहता हूँ इन शॉर्ट वो कहना चाह रहे हैं हम बहुत जलील हो रहे हैं, परेशान हुए हुए हैं, यहाँ पे इतनी महंगी ज़मीनें खरीद के भी जलील हो रहे हैं। हमें लग रहा था कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जा रही है। हल्का जो है मैंने आपको दोबारा बता दिया, नून लीग हल्का। मैं अच्छा जी बताएं। उसमें यह है कि आप जिससे भी पूछ रहे हैं ना, तो अक्सर यहाँ दोस्त जो है वो पीटीआई के खड़े हैं। पीटीआई के पीएमएल क्यों? मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई जो एहतजाज है वो कोई पार्टी लेवल के ऊपर मुनज़्ज़म नहीं किया गया। ये मुकीनों की तरह से जो है वो बात हो रही है। मैं अपने नॉलेज के लिए जानता था, जनरल नॉलेज के लिए। उसमें मेरी गुजारिश सुने, चूंकि पीटीआई, अब आप समझ गए ना कि पीटीआई के लोग ज्यादा सोसाइटियों के रहने वाले, इनको अंदर के मसाइल ज्यादा नहीं है, बाहर का मसला है वो इंशाल्लाह गवर्नमेंट ने हल करवाना है और इंशाल्लाह अगले 6 महीने बाद हमारे जनरल सेक्रेटरी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। आप सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं? नहीं, हमने जी एक तंजीम बनाई हुई हेल्प पैरागॉन। अच्छा, ताकि ये सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी कौन है? वो नहीं आते ही नहीं है, वो रहते अंदर ही हैं, वो आते ही नहीं है। वो अफसर तो बड़े अफसर ने। नहीं, असल में बट साहब बात ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वही हाल है जो पाकिस्तान का है कि बगैर प्लानिंग के ना आप अच्छे मुल्कों में जाएंगे वो 100 साल के आगे की प्लानिंग करते हैं। ये एक पतली सारी रोड होती थी 10, 15, 20 साल पहले, ये सोलिंग हिल होती थी, ठीक है ना, आपको पता है नोटोरियस इलाका होता था, असर के बाद कोई आता नहीं था। अब यहाँ पे इसकी ये हुआ कि अच्छी लोकेशन की वजह से सोसाइटियाँ बन गई, लेकिन हम बदकिस्मती से हम यहाँ पे सिस्टम नहीं डेवलप कर सके। अब ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि आप लाहौर शहर में बैठे हुए हैं और आपके साथ सौतेला सलूक हो रहा है और कोई आपको ऑन ही नहीं कर रहा। क्या हम कोई अफगानिस्तान से आए हुए हैं या ये कोई मकबूजा कश्मीर का इलाका है? आपने लिखत पढ़त की है, कुछ चीज लेके गए हैं? आपको जी लिखे हैं हमने हर कमिश्नर हो गए, एसी हो गई, बिल्कुल हमने जितनी हायर अथॉरिटीज हैं हमने उनको भेजा है और ये बताया कि यार हम पाकिस्तान में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं। अगर बाकी इलाकों में माशाल्लाह बहुत काम हो रहा है तो यहाँ पे भी नजर करम कर दें, यहाँ पे भी थोड़ा सारा काम हो जाए, ना कि हम इस बहस पे पड़े रहें कि ये हमारा है या हमारा, हमें पिंग पोंग बनाया हो। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, जैसे इमरान भाई ने कहा हम टैक्स पे करें तो हमें भी वही सहूलियत मिलनी चाहिए जो दूसरे शहरियों को मिले। बिल्कुल ठीक है। और मेरे ख्याल से ये लाहौर के पोश इलाकों में आता है, ऐसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल जी। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है हेल्प पैरागॉन के नाम से। हमारा हेल्प के नाम राज ये है कि हम हर उस शोबे पे जहाँ पे बेहतरी है किसी जगह पे भी हम हर उस शख्स के साथ हेल्प पे काम शामिल होंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये बरकी रोड, ये हमारा नहीं बनता, लेकिन हम बाहर निकले हुए तमाम लोगों के लिए। आपका ही बनता है? हाँ। घर में रास्ता सर वो जाता है, इसके अलावा यहाँ नहीं, ये सिर्फ इस जगह पे नहीं है, आगे ग्रीन सिटी में भी है, आगे पीछे भी है। माइक में पकड़ता हूँ, आप बताएं। मैं कह रहा हूँ क्या कह रहे हैं आप? देखिए ये आपका ही बनता है? ये हमारा बनता है, तो आगे ग्रीन सिटी भी मसले आप पूरे रोड की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये बरकी रोड जो है ये आखिर बॉर्डर तक जाता है, बरकी तक जाता है। ये बरकी रोड के ऊपर से गुजर के लोग अपने फार्म हाउसेस को भी जाते हैं। ये बरकी रोड से गुजर के लोग जो हैं वो आगे अपने बड़े बड़े महलों की तरफ भी जाते हैं। ये रायवंड रोड नहीं है, ये बरकी रोड है। इसके आगे जो है वो बेदियाँ रोड है, बेदियाँ रोड के बाद आगे दूसरे भट्टा चौक आ जाता है, दूसरे रोड आ जाते हैं। तो ये सारे रोड्स की सूरत हाल, वैसे मैं आया भट्टा चौक रोड से हूँ, तो वो भी सारा उखेड़ा हुआ है उसको बनाने के नाम पे। उससे ये हुआ कि जब वो उखेड़ा हुआ था, अब वो किस तरह की प्लानिंग है, वो टाइम नहीं देखा कि मानसून स्टार्ट होने वाला है, वो खेड़ के छोड़ दिया, वहाँ कीचड़ बन गया और वहाँ जहाँ जहाँ खड्डे थे वो कुएं बन गए हैं, लोग गिर रहे हैं उसके अंदर, लोगों की जानें जा रही हैं, परेशान है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये वीडियो देखें। ये वीडियो रसूल पार्क शाहदरा की है, जहाँ पर हमने कुछ देर पहले शो किया था और बताया था कि खड्डे गिरे बने हुए हैं, लोग गिर रहे हैं इसके अंदर। बंदा कैसे उसके अंदर गिरा है वो देखें आप। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा इंशाअल्लाह ताला। आपने ये देख लिए वीडियो के अंदर वो शख्स जो हैं वो बच गया है, उसकी ज़िंदगी बच गई है, वो मेयो हॉस्पिटल में है, लेकिन हालत बहुत ख़राब है। वो डूब गया था बुरी तरह और गंदे पानी में डूब गया था, यकीन माने। तो सीवरेज का पानी, बारिश का पानी मिक्स था
वो उसमें डूब गया था, कि उसके अंदर चला गया था। अब वो बेचारा हॉस्पिटल में है, उसकी हालत ख़राब है। हम कोशिश करेंगे कि हम उसके पास भी जाएँ और उसको भी आपको दिखाएं। ये शादरा रसूल पार्क का वाक़या है, तो हमने कुछ अर्सा पहले आपको दिखाया। सड़कें खोदी जा रहे हैं बनाने के नाम पे। 30 जून आखिरी डेट थी जिसमें कंप्लीट होना था और कुछ कंप्लीट नहीं हो सका अभी तक। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये बरकी रोड है। बरकी रोड पे बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, आपको पता है, और बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ दूर तक जाती हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है बरकी रोड का कि बरकी रोड पे सीवरेज का निज़ाम कोई नहीं है। यानी कि अगर इस रोड के ऊपर आप चलना शुरू करें, जो गाँव है साइड के, अगर उनका सीवरेज आ रहा है तो अब सोसाइटीज़ का जो सीवरेज है वो भी रोड के ऊपर आना शुरू हो गया है और लोग परेशान हो गए हैं। अब एक सोसाइटी के अंदर ना एक निज़ाम होता है जिसे सर्विस चार्जेस कहते हैं। आप किसी भी बड़ी सोसाइटी के अंदर जाएं तो आपसे सर्विस चार्जेस लेते हैं। अब मैं सिर्फ आपको सर्विस चार्जेस फॉर एन आइडिया पूछ के बताने लगा हूं कि सर्विस चार्जेस जो लेते हैं वो किन किन चीज़ों के लेते हैं और कितने कितने लेते हैं। इसके बाद आपने ये सोचना है कि वो अपने अंदर तो बिल्कुल बरी हो गए, बरी जमा हो गए कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो घर का दरवाज़ा है, यानी कि जो सोसाइटी का दरवाज़ा है, जो एंट्रेंस है, वहीं से आप एंटर ना हो सकें तो वो किसके ज़िम्मे आएगा, उसका ज़िम्मा कौन लेगा? सोसाइटी तो बन जाती है, सोसाइटी के अंदर 4000 घर भी आ गए। 4000 घरों का सीवरेज किस नाले में जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, किस तरह जा रहा है, ये प्लानिंग भी जाननी बड़ी ज़रूरी है उनके लिए जो घर लेते हैं वहाँ पे, कि कल को उनको ये तकलीफ ना हो कि बड़ी परेशानी हो रही है। मैं ज़रा सर्विस चार्जेस आपको पूछ बताता हूँ, कितने पैसे देंगे अपने घर दे? मेरा ये अच्छा, इसमें 5 मरले के 2500 रुपये है, सॉरी 5 मरले का 2800 रुपये है, 10 मरले का 4000 है, 1 कनाल का 6000 है। ठीक है। और चूंकि वो जो 2 कनाल वाले हैं उनके मसाइल इतने नहीं, इसलिए वो यहाँ खड़े नहीं, यहाँ कनाल तक वाले लोग खड़े। 2 कनाल वालों को एंटर नहीं होना, गाड़ी बड़ी है। 2 कनाल, 4 कनाल, 8 कनाल गाड़ी बड़ी हो, उनकी गाड़ी बड़ी हो जाती है, तो इसलिए वो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन डेफिनेटली वो इससे ज़्यादा दे रहे हैं। ये बताएंगे कि ये चार्जेस किस चीज़ के होते हैं? ये चार्जेस जो है इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे मस्जिद हो गया, लाइट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, पानी हो गया, पानी वाटर जो हम सप्लाई देते हैं, ये कूड़ा करकट उठाने की हो गए, ये सारी चीज़ें। आप इन सारी सहूलियात से सोसाइटी के अंदर मुतमईन है? देखें जी, हम मुतमिन नहीं, हम बिल्कुल मुतमिन नहीं। जिस हिसाब से यहाँ पे ज़मीन की कीमत है या सर्विस चार्जेस लिए जा रहे हैं, उस हिसाब से वो सोसाइटी में कूड़ा तो नहीं देखा मैंने। नहीं, कूड़ा तो कूड़ा 5-5 दिन बाद आके उठाते हैं। और देखिए उसकी वजह मैं थोड़ा सा आपको इस पे मैं परेशान है वो तो नहीं, वो बिल्कुल उनकी परेशानी वजह है, क्योंकि जिस हिसाब की ये सोसाइटी है, कैटेगरी है, उस कैटेगरी ए के स्टैंडर्ड्स को ये मीट नहीं करते। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो इंतज़ामी यहाँ सूरत हाल है वो इन्होंने कुछ ऐसे लोगों के हवाले कर दिया है जो ना इलेक्शन के ज़रिए आए हैं, ना ही किसी मेरिट पे उनकी सिलेक्शन हुई है। वो चंद जो ऊपर मालकान हैं उनकी मर्ज़ी से हैंड पिक्ड लोग हैं, और उन्होंने भी एक सियासी सूरत हाल के लिहाज से उनको सर्विस चार्जेस देने के बाद लोग मुतमईन नहीं है, बिल्कुल मुतमईन नहीं है। उसकी वजह ये है कि प्रोफेशनल लोगों के हाथ में इंतजामात नहीं है। यानी एक ऐसी सोसाइटी जिसमें 4000 से ज़्यादा घर हों, उसका कोई फुल टाइम एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं है। हमसे हुकूमत जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स लेती है ए कैटेगरी के लिहाज से, लेकिन जो फैसिलिटीज़ हैं वो रेजिडेंट्स को नहीं दी जाती। एक और चीज़, 4000 घरों के लिए सिर्फ एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, दूसरा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अभी लगाया जा रहा है और उसके लिए भी रेजिडेंट्स ने डोनेट किया। वेरी नाइस, ये तो बड़ा अच्छा काम चल रहा है ना, प्रॉफिटेबल चल रहा है, मतलब इसमें तो बहुत पैसा है। मैं भी यही शुरू करूं? देखें, ये तो डिपेंड करता है, आप जैसे एक भाई ने पहले किया था, लेकिन वो एंकर ने शुरू की थी सोसाइटी। जी, एक एंकर थे जिन्होंने स्टार्ट की थी, मेरे जहन में उनका नाम नहीं आ रहा, लेकिन वो पूरी तरह पिट गए थे। लेकिन एनी हाउ, अल्लाह ताला बेहतर करे। जी, मैं अभी आपके पॉइंट्स दे रहा हूँ। जी, मेरा ख्याल है कि सोसाइटी जो पैसे कलेक्ट कर रही है उसके अगेंस्ट जो सर्विसेज दे रही है उसमें चलें कुछ कमियां हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कमियां नहीं हैं। कॉम्प्रोमाइज़ किया करें। जी, वो कॉम्प्रोमाइज़ हैं और उसमें हमें सर्विसेज ऑलमोस्ट ठीक हैं, मिल रही हैं। उनमें हर जगह शिकायत का एक होता है। करते हैं, वो कहते हैं पैसे भी तो ये तो कॉम्प्रोमाइज़ भी करिए, वो नहीं करते ना, लोग जज्बाती हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, ये गटर जो आपकी सोसाइटी के बाहर गिर रहे हैं, ये सोसाइटी जो सी है इसके ऊपर कुछ सोचती है? कि हमने आपको बताया था कि आप जब डीलर हैं आप बताते हैं कि भाई इसका सीवरेज जो सा है वो फलां नाले में जाएगा, फलां नाले में जाएगा। जी, एक्चुअली जो प्रॉब्लम है, अगेन वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम आ जाती है। ड्रेन जो है वो जब भर जाता है, उस ड्रेन की सफाई नहीं होती प्रॉपर, जाहिर बात है वो एक सवाल नहीं, हाँ, मैं एक सवाल, हाँ, वो उनकी ये डीलर है ना, इसलिए मैं ये बताएं कि ये सोसाइटी LDA अप्रूव्ड है ना? नहीं,
ये LD अप्रूव नहीं है, ये TMA के अंडर आती है। अच्छा जी, तो इसका TMA इसका रिस्पॉन्सिबल है। जी जी, TMA से जी, हम टैक्स देते हैं TMA का। जी, तो TMA से अप्रूव्ड है, तो TMA जब अप्रूव करता है तो उसने इनसे कोई निज़ाम शिज़ाम तो पूछा होगा? सर वही तो प्रॉब्लम है, मैंने पहले भी कहा कि ये एक प्राइवेट सोसाइटी है। TMA, हाँ जी, TMA इसको ऑन तो करता है, लेकिन जिस टाइम पैसे लेने तक ऑन करता है, जब सर्विसेज देने की बारी आती है वो कहते हैं कंटोनमेंट है, हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ जी। तो उसमें फिर हम लोग पिस रहे हैं आम शहरी, और हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। हमारे अजीज़ो कारिब, यानी सड़क का बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये देख सकते हैं। मैं कंक्लूड कर दूं? जी कर दूं। देखिए, ये जो पानी सड़क के ऊपर आया हुआ है ना, ये सोसाइटी का पानी नहीं है। जरा सुने ना, ये सही कह रहे हैं आप। जी बिल्कुल, मैं आपको पूरी वजाहत इसकी दूंगा ना। उसकी वजह ये है कि जो ये नाला आ रहा है ग्रीन सिटी की तरफ से भी, हमारे सोसाइटी का नहीं, उनकी सोसाइटी का पानी ना, जो सोसाइटी का पानी जो जमा होता है, उनका अपना डिस्पोजल स्टेशन लगा हुआ है अंदर ही, वो चलता है। मैंने बताया ना आपको कि जो बड़ा नाला जब ओवरफ्लो होता है तो ये नाला जो है वो भर जाता है, और जब बारिशी पानी आता है और पीछे से ओवरफ्लो होता है तो फिर उसकी वजह से यहाँ पानी जमा हो जाता है। साहब ने मुझे बताया कि ये इसी तरह पानी रहता है। हाँ, रहता है, मैं तो कह रहा हूँ रहता है। बारिशों के अलावा भी पानी यहाँ पर रहता है अक्सर, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन नाला जब चौक हो जाता है, जब बड़ा नाला चौक होता है, तो फिर वो बैग मारता है, तो ये पानी जो है यहाँ से नीचे सड़क होगी तो पानी बाहर हो जाता है। और सब बात ये है कि मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये सवाल करता हूँ कि जब यहाँ से टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स की मद में ह्यूज रेवेन्यू इकट्ठा होता है एक कैटेगरी समझ के, लेकिन रेजिडेंट्स को वो फैसिलिटेट नहीं किया जाता, वो सहूलतें नहीं दी जाती। लेकिन यहाँ से प्रॉपर्टी टैक्स जो हमें प्रॉपर आ रहा है, जो हम सालाना दे रहे हैं, और उसके माध्यम में बहुत सारा रेवेन्यू इकट्ठा होता है हुकूमत पाकिस्तान को, लेकिन वो उस हवाले से हमें वो सहूलत नहीं मिल रही हमें। बिल्कुल ठीक है, मैं कंक्लूड कर देता हूँ। मैं दिखा, बाहर जो गटर हैं वो उबल रहे हैं, वो बकायदा वो सारे उबल रहे हैं जी, सारे उबल रहे हैं, सारे गटर उबल रहे हैं, और सोसाइटी के गेट के अंदर से ही आ रहा है पानी। और तो ये 4,500 घर हैं, लेकिन ये जो सोसाइटी है ये मोर देन 12,000 प्लाट्स हैं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है, जो अभी अंडर डेवलपमेंट डेवलप ना होने की वजह से घर नहीं बने। भाईजान जी, आप भी यही रहते हैं? जी, मैं भी इधर, तो ये परेशानी से आप भी दो चार होंगे, शक्ल से नजर आ। बिल्कुल मुझे बड़े परेशान लग रहे हैं आप। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब आपको सुन रहे हैं, उनके हल्के के आप मकीन हैं, उनके वोटर हैं। मैं तो सर वोटर हूँ, बिल्कुल नून लीग का वोटर हूँ। शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा का मैं तो परेशान हूँ कि ये इनकी गवर्नमेंट में ऐसे नहीं होता था। मुझे लगता था कि नहीं होना चाहिए था। आपको बुज़दार की याद आ गई? जी, मुझे तो लगा कि मैं वहीं बैठा हूँ, ऐसे ही है। ये देखें ना, ये लोग, ये सारा कमर्शियल एरिया बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, मैं तो देख के परेशान हो गया। और आप देख लें, इसमें लोग कहीं आपको पार्किंग नजर नहीं आएगी, लोग नहीं आ रहे उनकी तरफ। जी ऐसे ही है, नहीं आ रहे। तो ये सारा कारोबार डिस्टर्ब है, और कोई यहाँ पे फ़ायदा नहीं। इतने किराए लोग दे रहे हैं, हर चीज़ यहाँ पे मेन है, लेकिन नहीं आ रहा यहाँ पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपका पैगाम वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सुन लिया होगा। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा इंशाअल्लाह ताला। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर-ए-आज़म साहब का हल्का है ये NA 123, और सरदार एयाज सादिक का भी हल्का लगता है ये दोनों MNA बड़े मजबूत MNA हैं। अगर वो वहाँ खड़े होकर आवाज़ लगाएंगे, या चचा अपनी भतीजी को कह देंगे जो CM पंजाब हैं कि ये मेरा हल्का है, इसको ठीक कर दो, अगली बारी मैंने यहाँ से वोट लेना है, तो ये ना हो जैसे पिछली बार रूही नाले वालों ने पकड़ लिया था, अब ये बरकी रोड वाले पकड़ लें। तो मेरे ख्याल से बताना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन कैंपेन में बड़ा तंग होंगे फिर आप। आपने जब बुज़दार साहब का नाम आया, फौरन कर्नल साहब की तरफ क्यों देखा? वो उनके लीडर के दोस्त हैं। अगर इनकी मान लेता खान साहब तो ਤੁਹਾਡੇ लीडर ने भी किया बुज़दार ਨੂੰ मिस ना करना तुसी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ याद नहीं भूलन दांगा। चलें कोई बात नहीं, ना भूलने दें। लेकिन जब ये आप देखेंगे ये हल्का, तो अब जिक्र करेंगे CM साहिबा से, वज़ीर-ए-आज़म साहब कि मेरा हल्का ठीक करो, तो मेरे ख्याल से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि आगे आगे फिर तंगी होगी ना इलेक्शन के दिनों में, फिर इस तरह की खबरें आए कि फ़लाँ जगह पर रोक लिया, फ़लाँ लोगों ने रोक लिया, फ़लाँ नाले का मसला था, तो बड़ी बेइज्जती होती है। वो फिर अच्छा नहीं लगता कि इतना बड़ा लीडर हो और नाले के ऊपर उसको रोक दिया जाए कि भाई तू तो नाला ही नहीं बनवाया साडा।
तो इस तरह की अजीमत से बचना चाहिए और मेरे ख्याल से रिक्वेस्ट अभी कर दें ताकि ये लोगों की परेशानियां हल हो जाएं। बड़ी मुश्किल में ये लोग, डीसी साहब को भेजें, यहाँ पर और लोगों को भेजें, उन्हें कि एक दफ़ा देखें तो सही, सड़क से गुजरें तो सही, लेकिन उनकी गाड़ियाँ बड़ी हैं, उनको किसी ऑल्टो पे या कल्टस में भेजिएगा ताकि ज़रा ज़्यादा मज़ा आ सके उनको इस रोड पर गाड़ी चलाने का। बाकी आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, अपना ख्याल रखें। मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।